वैभव जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भैया योगी सरकार का ये 25-26 का बजट एक ऐसे ढोल की तरह है जो बज तो बहुत जोर से रहा है लेकिन अंदर से खाली है, खोखला है और कुछ उसमें नजर नहीं आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए कुणाल कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ढोल बहुत पीटती है। आपका अनुभव मैं पिछले 10 साल की बातों पे ले आना चाहता हूँ, ध्यान रखकर। मोदी जी आए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, काला धन ले आएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, महंगाई कम करेंगे, 400 का सिलेंडर 1200 करेंगे, 2 करोड़ रोजगार भूल जाइए। और ये पूरी सरकार जो बयान देती है, जो वादे करती है, अगले ही कुछ समय बाद वो एजेंडे को बदल देगी। वो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगी, वो फिर धार्मिक मामलों की बात करने लगेगी। ये बातें हैं। और जो बात कह रहे थे, पिछले साल का गन्ना किसानों का कितना बकाया है, आरएलडी के साथी को ये भी बताना चाहिए था। मनरेगा का पिछले साल मात्र जो अभी बजट सत्र चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष 24-25 है, मात्र 20% धन आवंटित हुआ है। जब 20% आवंटन ही अब तक हुआ, मनरेगा के लिए कर दें, किसानों के लिए कर दें, उसका क्या? दूसरी बात, किसान की भी बात ये कह रहे थे कि किसान की, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, किसानों की एक लंबी मांग है एमएसपी का कानून। क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ कहा या यूपी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ देने की बात कही? मैं आपको वादा बताता हूं इनका। इन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कहा था कि हम 3500 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे, नहीं खरीदा जा रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, हर जगह हमने वादा किया था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने बाकायदा जो एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाता था जिससे किसान को राहत मिले, वो बोनस हमने दिया। तो जो भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने एफसीआई से वहां का धन उठाने तक के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो क्या जो कांग्रेस की सरकारों में बोनस दिया जा रहा है किसानों के हित को देख के, उनके लागत मूल्य को कंपनसेट करने के लिए, क्या योगी सरकार ये दे रही है? अभी दिल्ली का चुनाव बीता है, इन्होंने वादा किया था कि 500 का सिलेंडर हम दिल्ली में देंगे। क्या योगी सरकार ये बताएगी कि जो 400 का सिलेंडर यूपी में 1000 रुपए तक पहुंच गया, क्या दिल्ली में देने का जो सीधा स्पष्ट सवाल वैभव जी? बेसिकली धर्मेंद्र जी काफी सीनियर हैं, इनको मुझसे ज्यादा अनुभव होगा जी। मैं इन्हीं के सवाल को इन्हीं के ऊपर भेजता हूं। वो एक वाकया बताइए जिसमें चाहे जनसंघ, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार के बजट का स्वागत किया, उसकी तारीफ की हो। एक वाकया 70 साल का, अभी तो आपको 8 साल हुए हैं यूपी में और 10 साल केंद्र में। सवाल वो आता है, आपने सवाल किया कि पिछले साल का बजट था, एलोकेशन तक, प्लीज लेट मी कंप्लीट। धर्मेंद्र, अभी तुरंत बता देता हूँ वैभव जी। पिछले साल की नहीं बता दीजिएगा। अरे इतनी बेचैनी क्या है, समय है आपके पास। ऐसा है कि पिछले साल के बजट का एलोकेशन नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ। 8 लाख करोड़ के आसपास पिछले साल का बजट था, 9 लाख करोड़ के आसपास अब है। जब उसका बजट घोषणा हो जाए, ढोल पीट दिया जाए और फंड एलोकेट ही ना किए जाए, आखिर उसका फायदा क्या है? और विपक्ष की एक ये सकारात्मक भूमिका है कि विपक्ष सरकार की गलत नीतियों का, सरकार जो चीज जनता से छिपा रही है उसको उजागर करे। ये विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। सवाल ये है कि 8 वर्ष के योगी जी के शासन काल में क्या एक भी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है? जवाब है नहीं। अगर 8 वर्षों में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात जाती है, चिप की फैक्ट्री गुजरात जाती है, एयरबस, टेस्ला, ये सब गुजरात जाता है, तो यूपी जो देश, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मेरे को कुछ एक्सक्लूसिव भी रन करना प्लीज। ठीक है वैभव जी। पूरे देश में जरा उपलब्धियों को बता दीजिए, आपकी सरकार ठीक है? तो अब आप महाराष्ट्र में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, यूपी में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, वो याद नहीं है। वैभव जी कर्नाटक बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कुणाल जी, एक प्रमोद जी ने झूठी बात फैलाई है, उसको जरूरी है कि साफ किया जाए।
आदरणीय नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जब आर्थिक उदारीकरण लागू किया तो वाजपेयी जी उसके खिलाफ थे। इसका एक उदाहरण और प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि जब पहली बार प्रधानमंत्री बने अटल जी, तो उनका एक इंटरव्यू बहुत आज भी वो वायरल होता है। उनसे पत्रकारों ने जब पूछा कि आप जिस आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ थे, अब जब आप सरकार में होंगे तो क्या इन फैसलों को वापस करेंगे? तब जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए थे, तब उन्होंने कहा कि चूंकि हम विपक्ष में थे तब तक इसका विरोध करते थे, लेकिन ये देश हित में है इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर वो समर्थन में होते उस दौर में तो ये कहने की आवश्यकता न पड़ती। आदरणीय प्रमोद ऐसे जी तो को बहुत मैं सारे सम्मान विषय के साथ हैं जो कह रहे हैं, तो अनुपम जी को सबसे पहले प्लीज अनुपम जी, समय मेरा दूसरों को मिल गया। अनुपम जी एक बात कह रहे थे कि पंडित नेहरू जी दूसरे दलों के लोगों को मंत्रिमंडल में, देखिए आप कांग्रेस की उन अच्छाइयों और नैतिकता और लोकतंत्रवादी विचार के आड़ में खुद छिपना चाहते हैं, लेकिन आपका चेहरा क्या है? जिस आदरणीय अखिलेश जी ने आपके नेता जयंत जी को राज्यसभा पहुंचाया, आप उन्हीं के खिलाफ हो गए। अब तक जिस चौधरी चरण सिंह जी के सामान को फेंक दिया इस मोदी सरकार ने, उसके साथ जाके खड़े हो गए और बात देश की हो रही है। और प्रमोद जी कह रहे थे कि देश हित में विपक्ष आएगा तो भी नहीं, देश हित में सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को अपने साथ लेकर चले। ये मत कहिए कि विपक्ष आएगा, विपक्ष को आपको ले चलने की आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, लेकिन आप तानाशाही की चरण छोटा पे हैं, रिबटल देना। इस वजह से आप ठीक है, विपक्ष को प्रमोद जी। सुनना भी नहीं चाहते। कंप्लीट करें। और दूसरा, आपने एकदम बिल्कुल सही बात बिल्कुल कि बजट पूरा ना 2 हमने साल के पढ़ा, आपातकाल की वजह से, लेकिन 2 पिछले साल के जो आपातकाल बजट के के कारण परिणाम है समाजवादी पार्टी कि का गठन हुआ। और जहां तक बात है माननीय चौधरी चरण सिंह जी की बात, तो हमें इस बात का गर्व भी है, गौरव भी है, संतुष्टि भी है कि हमने भारत रत्न का बीच में भारत अनुपम जी उनको अब बहरहाल मेरे पास सर समय इतना ही था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाता